सूरजपुर एक छोटा सा गांव जो रेगिस्तान के किनारे बसा था, अपनी अनोखी संस्कृति और मीरकैट्स के सामुदायिक जीवन के लिए मशहूर था। मीरकैट्स, जो अपनी सतर्कता और एकजुटता के लिए जाने जाते थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सूरजपुर में कुछ अजीब और गरीब घटनाएं घटने लगी थीं। गांव के सबसे बड़े बाओबाब पेड़ से रहस्यमय ढंग से फल गायब हो रहे थे। फलदार पेड़, जो गांव का गर्व था, अब चिंता का कारण बन गया था। गांव के सबसे चतुर मीरकैट छोटू एक युवा और उत्साही जासूस था। वह हमेशा से ही रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था। जब उसने सुना कि बाओबाब पेड़ के फल गायब हो रहे हैं, तो वह तुरंत हरकत में आया। छोटू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसने अपनी जांच शुरू की। बाओबाब पेड़ के आसपास का इलाका बारीकी से निरीक्षण करते हुए उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ अजीब पदचिह्न थे। ये पदचिह्न छोटे और नुकीले थे और वे पेड़ की ओर जाते हुए और वापस आते हुए दिखाई दे रहे थे। छोटू ने सोचा, ये पदचिह्न किसके हैं? क्या यह कोई साधारण चूहा है या कुछ और? छोटू ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने उसे बताया कि सदियों पहले एक चालाक रेगिस्तानी लोमड़ी, जिसे धूर्त लोमड़ी कहा जाता था, सूरजपुर में रहती थी। वह बहुत ही चालाक थी और हमेशा गांव वालों को धोखा देती थी। बुजुर्गों का मानना था कि शायद धूर्त लोमड़ी की आत्मा वापस आ गई है और वही फल चुरा रही है। छोटू को यह कहानी थोड़ी अविश्वसनीय लगी, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया। उसने फैसला किया कि वह रात में बाओबाब पेड़ के पास छिपकर देखेगा कि क्या होता है। जब रात हुई तो चांद की रोशनी में रेगिस्तान चमक रहा था। छोटू बाओबाब पेड़ के पास एक झाड़ी में छिप गया और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में उसने दूर से एक सरसराहट की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक छोटा सा जानवर पेड़ की ओर आ रहा है। जानवर के छोटे नुकीले दांत थे और उसकी पूंछ लंबी और झाड़ीदार थी। छोटू ने पहचान लिया, यह एक रेगिस्तानी चूहा था, लेकिन यह सामान्य चूहे से काफी बड़ा और चालाक दिख रहा था। चूहा पेड़ पर चढ़ा और कुछ ही देर में उसने कुछ फल तोड़ लिए और उन्हें अपनी पीठ पर लाद लिया। फिर वह तेजी से झाड़ियों में गायब हो गया। छोटू ने चूहे का पीछा किया, लेकिन वह बहुत तेज था और जल्दी ही अंधेरे में ओझल हो गया। छोटू ने गांव वापस आकर बुजुर्गों को बताया कि उसने क्या देखा। बुजुर्गों ने उसे बताया कि रेगिस्तानी चूहे फल खा सकते हैं, लेकिन वे इतने बड़े फल नहीं ले जा सकते। उन्होंने यह भी बताया कि रेगिस्तानी चूहे रात में अकेले नहीं निकलते, वे हमेशा अपने झुंड के साथ रहते हैं। छोटू को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण चूहा नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह चूहा धूर्त लोमड़ी का साथी हो सकता है। उसने फैसला किया कि वह अगले दिन चूहे के बिल का पता लगाएगा और देखेगा कि वहां क्या है। अगले दिन छोटू ने चूहे के पदचिह्नों का पीछा किया और उन्हें एक छोटे से बिल तक ले गया, जो एक चट्टान के नीचे छिपा हुआ था। उसने बिल में झांका और देखा कि अंदर बहुत सारे फल जमा थे। उसने यह भी देखा कि बिल में एक छोटी सी गुफा थी, जहां एक बड़ा सा चूहा बैठा था। छोटू ने धीरे से गुफा में प्रवेश किया और देखा कि बड़ा चूहा एक अजीब तरह की चमकती हुई वस्तु को देख रहा था। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वह एक प्राचीन ताबीज था, जो धूर्त लोमड़ी का बताया जाता था। छोटू ने समझ लिया कि यह चूहा धूर्त लोमड़ी की आत्मा से प्रेरित है। ताबीज में कोई जादुई शक्ति थी, जिससे चूहा बड़ा और शक्तिशाली हो गया था। छोटू ने गांव के सबसे बुद्धिमान मीरकैट दादी मां से बात की। दादी मां ने उसे बताया कि ताबीज को नष्ट करने का एक ही तरीका है, उसे बाओबाब पेड़ के सबसे ऊंचे फल के रस में डुबोना होगा। छोटू ने एक योजना बनाई। उसने गांव के सभी मीरकैट को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने एक जाल बनाया और चूहे को पकड़ने के लिए बाओबाब पेड़ के नीचे लगाया। रात हुई और चूहा फिर से फल चुराने आया। जैसे ही उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, जाल सक्रिय हो गया और वह पकड़ा गया। छोटू ने ताबीज को चूहे से छीन लिया और उसे बाओबाब पेड़ के सबसे ऊंचे फल के रस में डुबो दिया। ताबीज तुरंत ही राख में बदल गया और चूहा वापस अपने सामान्य आकार में आ गया। वह डर गया और भाग गया और फिर कभी सूरजपुर नहीं लौटा। गांव वालों ने राहत की सांस ली।
उन्होंने छोटू को उसके साहस और चतुराई के लिए धन्यवाद दिया। बाओबाब पेड़ से फल गायब होना बंद हो गए और सूरजपुर में शांति वापस आ गई। छोटू को गांव का हीरो बना दिया गया, लेकिन छोटू जानता था कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने सोचा कि धूर्त लोमड़ी की आत्मा अभी भी कहीं आसपास है और वह फिर से वापस आ सकती है। उसने फैसला किया कि वह हमेशा सतर्क रहेगा और अपने गांव की रक्षा करेगा। कुछ महीनों बाद सूरजपुर में एक और अजीब घटना हुई। गांव के कुएं का पानी रहस्यमय ढंग से सूखने लगा। छोटू ने फिर से अपनी जांच शुरू की और उसे पता चला कि रेगिस्तान में एक नई गुफा बनी है जो गांव के कुएं से जुड़ी हुई है। छोटू ने गुफा में प्रवेश किया और देखा कि वहां एक विशालकाय रेगिस्तानी छिपकली बैठी थी। छिपकली ने कुएं के पानी को पी लिया था, जिससे कुआं सूख गया था। छोटू ने देखा कि छिपकली के गले में एक चमकता हुआ पत्थर था, जो उसी तरह का था जैसा धूर्त लोमड़ी का ताबीज था। छोटू को समझ में आ गया कि धूर्त लोमड़ी की आत्मा ने एक नए जानवर को अपना शिकार बनाया है। उसने फिर से दादी मां से सलाह ली। दादी मां ने उसे बताया कि पत्थर को नष्ट करने का एक ही तरीका है, उसे रेगिस्तान के सबसे गर्म रेत में दबाना होगा। छोटू ने गांव वालों की मदद से एक योजना बनाई। उन्होंने छिपकली को गुफा से बाहर निकाला और उसे रेगिस्तान की ओर ले गए। फिर उन्होंने उसे सबसे गर्म रेत में दबा दिया। पत्थर तुरंत ही टूट गया और छिपकली वापस अपने सामान्य आकार में आ गई। वह डर गई और भाग गई और फिर कभी सूरजपुर नहीं लौटी। गांव वालों ने फिर से राहत की सांस ली। उन्होंने छोटू को उसके साहस और चतुराई के लिए धन्यवाद दिया। कुएं में पानी वापस आ गया और सूरजपुर में फिर से शांति छा गई। छोटू ने समझ लिया कि धूर्त लोमड़ी की आत्मा हमेशा सूरजपुर को परेशान करने की कोशिश करेगी। उसने फैसला किया कि वह हमेशा सतर्क रहेगा और अपने गांव की रक्षा करेगा। वह एक सच्चा मीरकैट जासूस बन गया, जो अपने गांव के रहस्यों को सुलझाने और उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार था। सूरजपुर के लोग छोटू की बहादुरी और समझदारी के किस्से आने वाली पीढ़ियों तक सुनाते रहे। छोटू ने साबित कर दिया कि एक छोटा सा मीरकैट भी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकता है, अगर उसके पास साहस, चतुराई और अपने समुदाय के प्रति प्रेम हो। उसकी कहानी ने गांव के बच्चों को प्रेरित किया कि वे भी अपने आसपास के लोगों की मदद करें और हमेशा सच के लिए खड़े रहें। छोटू ने यह साबित कर दिया कि एकता में बल है और हर समस्या का हल धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है। सूरजपुर अब धूर्त लोमड़ी की कहानियों से मुक्त था, लेकिन छोटू जानता था कि हमेशा सतर्क रहना आवश्यक है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए एक गश्ती दल का गठन किया। वे हर रात बाओबाब पेड़ के आसपास और कुएं के पास निगरानी रखते थे, ताकि कोई भी अजीब गतिविधि न हो सके। छोटू ने अपने जासूसी कौशल को और निखारा। वह गांव के बच्चों को भी सिखाता था कि कैसे समस्याओं का हल निकाला जाए और कैसे एकजुट रहकर किसी भी संकट का सामना किया जाए। गांव के सभी मीरकैट्स ने छोटू की बातें ध्यान से सुनी और उसे अपना नेता मान लिया। एक दिन गांव में एक नया मीरकैट आया। उसका नाम था बबलू। बबलू थोड़ा संकोची था, लेकिन छोटू ने उसे अपने समूह में शामिल किया। बबलू ने बताया कि वह दूर के गांव से आया है और वहां भी अजीब घटनाएं हो रही हैं। छोटू ने बबलू को अपने अनुभव साझा किए और उसे बताया कि कैसे उन्होंने धूर्त लोमड़ी के ताबीज को नष्ट किया। बबलू ने कहा, अगर आपके गांव में ये समस्याएं खत्म हो गई हैं, तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं? मुझे भी अपने गांव में मदद करनी है। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हम सब मिलकर किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। बबलू गांव में रहने लगा और धीरे धीरे उसने छोटू के साथ मिलकर जासूसी में रुचि ली। दोनों ने मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं बनाई। एक दिन जब वे बाओबाब पेड़ के पास थे, उन्होंने देखा कि एक अजीब सी छाया पेड़ के चारों ओर घूम रही थी। छोटू और बबलू ने तुरंत ध्यान दिया और छिपकर देखने लगे। वे देख रहे थे कि एक और चूहा, जो पहले से बड़ा था, फल चुराने की कोशिश कर रहा था। छोटू ने कहा, यह वही है जो हमें पहले परेशान कर चुका है। बबलू ने कहा, हमें इसे रोकना होगा। छोटू ने फिर से एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी मीरकैट्स को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उन्हें क्या करना है। सभी ने मिलकर एक जाल तैयार किया और चूहे को पकड़ने के लिए बाओबाब पेड़ के नीचे लगाया।
जब रात हुई तो चूहा फिर से फल चुराने आया। जैसे ही उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, जाल सक्रिय हो गया और वह पकड़ा गया। छोटू और बबलू ने उसे देखा और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चूहा डर गया और उसने कहा, कृपया मुझे मत मारो, मैं सिर्फ भूखा हूं। छोटू ने कहा, अगर तुम सच में भूखे हो तो हम तुम्हें खाना दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें अब गांव के फल नहीं चुराने चाहिए। चूहा समझ गया और कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। छोटू और बबलू ने चूहे को छोड़ दिया, लेकिन यह तय किया कि वे उसे नजर में रखेंगे। उन्होंने उसे एक जगह पर खाना दिया और कहा, यह तुम्हारा खाना है, लेकिन याद रखो, हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा। चूहा, जो अब डर गया था, ने वादा किया कि वह अब कभी भी फल नहीं चुराएगा। छोटू और बबलू ने उसे गांव का हिस्सा बना लिया और वह धीरे धीरे गांव का मित्र बन गया। इस घटना ने गांव में एक नई शुरुआत की। सभी मीरकैट्स ने मिलकर एकजुटता से रहने का संकल्प लिया। छोटू और बबलू ने यह साबित कर दिया कि समझदारी और सहानुभूति से भी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। सूरजपुर में अब शांति थी और मीरकैट्स ने अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए एक नई परंपरा शुरू की। वे हर साल एक उत्सव मनाते थे जिसमें वे अपने साहस और एकता की कहानियां साझा करते थे। छोटू और बबलू की मित्रता ने गांव के बच्चों को यह सिखाया कि दोस्ती और सहयोग से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। छोटू ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। वह न केवल एक जासूस था, बल्कि एक शिक्षक भी बन गया। उसने गांव के बच्चों को सिखाया कि कैसे समस्याओं का हल खोजा जाए और कैसे हमेशा एकजुट रहकर किसी भी संकट का सामना किया जाए। सूरजपुर अब एक सुरक्षित और खुशहाल गांव बन चुका था, जहां सभी मीरकैट्स एक दूसरे की मदद करते थे। छोटू की बहादुरी और समझदारी की कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं और वह हमेशा एक प्रेरणा बने रहे। छोटू ने साबित कर दिया कि एक छोटा सा मीरकैट भी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकता है, अगर उसके पास साहस, चतुराई और अपने समुदाय के प्रति प्रेम हो। सूरजपुर में हर कोई जानता था कि छोटू मीरकैट जासूस हमेशा उनके साथ है